13-12 को ढोल बजा दिया, 13-12 को जोड़ोगे तो 25 होगा, और 25 को जोड़ोगे तो 2 और 5 7 होंगे, और ये 26 को 7 है। ये आपकी ईंट की ईंट बजा देंगे। प्रशासन के लिए शांति बतानी पड़ेगी, कपड़े से निकालने के लिए उनको कितने तक पहुंच रहे मात्रा सालू नीरा माने खाली पागल बनाता दे रहा है। हाँ पट्टा दंगा मांगा पट्टा दंगा मांगा पट्टा दंगा ऊपर, लेकिन कोई पट्टा नहीं देवे। पूरा पश्चिम जोड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि हमने कोई पट्टे अलॉट नहीं किए थे इसलिए हम लोगों ने घर तोड़ दिए, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी होटलें बनी हुई है, इतने बड़े बड़े रिसोर्ट बने हुए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, आप उनको भी तोड़ दीजिए। आप जो कल से वापस से कैंप लेके आए हो, इन कैंपों के बोरिया बिस्तर समेट लेना। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा हम खर्च नहीं होने देंगे। हमारे जो लोकप्रिय सांसद है यहाँ पे मन्ना लाल जी रावत, उनके हम कॉल करते हैं, वो हमारा कॉल नहीं उठाते हैं। और ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा साहब, उनके हम कॉल करते हैं, वो भी हमारा कॉल नहीं उठाते हैं। आपको पट्टे देने पड़ेंगे और जक मार के देने पड़ेंगे। किसी भी कीमत पर हम पीछे हटने वाले नहीं है। अगर बात मान सम्मान की आएगी तो ईंट से ईंट बजाने का काम करनी सेना सर्व समाज के साथ करेगी। कटी क्या विधायक कटी क्या जिला अध्यक्ष अगर लेना चाहता है पदे बड़े बड़े वोट लेना क्या कटे भी दाना नेता। जमीन हमारी, हक हमारा, फिर भी बाहरी लोग और कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हमारे मेवाड़ में आके राज करेंगे। वो ना कभी पहले हुआ था, ना आज हुआ है, ना कभी भविष्य में होगा। अभी मैं उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर हूँ, जहाँ पर मेरे अगर आप देखोगे इस साइड में कितनी बड़ी संख्या में जो है लोग आए हुए हैं। इन सबकी एक ही मांग है कि जो यूडीए के जो फेराफेरी क्षेत्र है, इस शहर के जो फेराफेरी क्षेत्र के जो पंचायत है, वहाँ पर जो आम लोग हैं उनको पंचायती पट्टे दिए जाए, क्योंकि जो क्षेत्र है वो जमीन है वो यूडीए के खाते में चली गई है। क्योंकि जब उस समय जब यूडीए नहीं था, उस समय पंचायत के पास हक था और बिला नाम की जमीन दी थी, उस पर लोगों ने अपने भवन निर्माण कर दिए। जब यूडीए के पास जब खातेदारी जमीन यूडीए के खाते में चली गई है, तो लोगों को डर है कहीं हमारी जमीन है जो छीनी नहीं जाए। क्योंकि कुछ समय पहले ही बलीजा के क्षेत्र में जहां पर है यूडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कहीं तकरीबन 50 से अधिक जो है मकानों को ध्वस्त किया था। ऐसे में डर है लोगों को हमारी जो जमीन है वो यूडीए के खाते में चली गई है और हमसे वो जमीन नहीं छीनी जाए। इसलिए पंचायती क्षेत्र के जो फेराफेरी क्षेत्र है वहाँ पट्टे देने की मांग को लेकर ये पर एक विशाल प्रदर्शन चल रहा है। इससे पूर्व यहाँ से 12 तारीख को जब शहर के चारों जो चौराहे हैं, जो चारों की तरफ जो दिशा है, वहाँ पर ढोल बजाकर एक हल्ला बोल प्रदर्शन जो शुरू किया था, और आज एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है जहाँ पर फेराफेरी क्षेत्र के जितने भी पंचायत हैं वहाँ से ग्रामीण पहुंचे हैं और जो जनप्रतिनिधि है, सरपंच वार्ड पंच, वो सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। उन सबकी एक ही मांग है जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनको पट्टे दिया जाए। क्या मांग लेकर आए हो इनके लिए? पट्टे की मांग लेके आया हूँ। कहाँ से आए हो आप? मैं बढ़िया बापड़ी से आया हूँ। क्या नाम है आपका? कल्लू सिंह। अच्छा, तो पट्टा अब आपने बिल्ला नाम जमीन पे कहीं घर आप जमीन? हाँ, किनका नाम? किसका पट्टा लेने आए हो? मैं अपने मकान का पट्टा लेने। मकान का पट्टा नहीं है अभी? अभी पट्टा नहीं है। आप कहाँ से आए हो? चंद्रशेखर कॉलोनी बढ़िया बापड़ी। क्या पट्टा लेने आए हो अभी? कब से जुड़े हो इस संगठन? जुड़ा हूँ 5-7 साल हो गए। तो इस तरह से बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं हमारे साथ हैं। आप बताएं क्या मांग लेकर आए हुए हैं? बस जी, हम सर्व समाज के जो यूएटी पेराफेरी में पंचायतें बनी हुई हैं, जो बिलाना जमीन वर्षों से लोग काबिज हैं, उनके हम पट्टे के लिए मांग करने प्रशासन बहुत पहले बार बहुत ज्ञापन दिया है, लेकिन प्रशासन अभी तक सुन नहीं रहा है। आज इसलिए वह सर्व समाज ने, सभी संगठनों ने साथ दिया और आज अपन कलेक्ट्रेट पर ध्यान देने आए हैं। हमारी यही मांग है कि प्रशासन सुन ले और जो भी वर्षों से बैठे उनको आवास का पट्टा दिया जाए तो अच्छी बात है। आप कहाँ से आए हो? मैं ग्राम उमड़ा से उमड़ा से आए हो जी? तो उमड़ा में पट्टे नहीं आपके? नहीं, उमड़ा में पट्टे नहीं है। उमड़ा भी पेराफेरी पंचायत में आता है। वहाँ पे जो भी सरकारी जमीन थी, लोगों के बाड़े थे, बिलान जमीन के घर थे, सब कुछ जब से आदेश आया पेराफेरी का तब सारे यूएटी के नाम हो गए और वहाँ कोई न तो निर्माण कर सकते। अभी वहाँ उमड़ा पंचायत में जो भी प्रधानमंत्री आवास के मकान बन रहे हैं उसकी एनओसी लेने के लिए यूएटी देती नहीं है, लोग परेशान है।
क्या करें। कहाँ से आए हो आंटी जी आप? जी, आपको भी पट्टे नहीं मिल रहे क्या? पट्टे नहीं मिले हमारे। अच्छा, पट्टे चाहिए हमको। इतने सालों से हम बर्तन मांज के हमने जमीन ली है और मकान बनाया है, और अब ऐसे पट्टे नहीं मिलेंगे तो दर्द होगा। कुछ समय पहले हम बलीचा में भी मकान ध्वस्त कर दिए थे, आपको पता होगा। पता है, ऐसे इसीलिए में तो आपको हमको भी डर है कि कहीं चले नहीं जाए हमारे। जी, आप भी वहीं से आए हो? हाँ, वैसे दौल की बाटी से आए। आपने पट्टो चाहिए? 18 साल हो गए तो चावे से अभी देखो बच्चा बच्ची ने छोटा छोटा मतलब मोटा कर रहा ना, जमीन ली थी इतनी मुश्किल हो, और बच्चा वहाँ आयो भी है और वहाँ बच्चे ही पटक देगा तो दर्द देगा आने लिए। तो मैं यूं लागी रहो पट्टा मिल जाला? मिल जाए तो बढ़िया बात है, सबने ला रहे भाई यहाँ। सब ला रहे हैं। सब ला रहे भाई पट्टा तो मिल नहीं। 17 साल मकान होने मिलो आप? माने से 7-9 साल हो गया। 9 साल हो गया। 12 साल हो गया। अच्छा, मकान 12 साल। तो इस तरह से लोगों ने जो मकान बना रखे हैं वहाँ पर पट्टे की मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं, और भी जो लोग हैं उनसे बात कराना चाहेंगे कि क्या उनकी मांग है, क्योंकि आप देखोगे एक ही जाजम और एक ही झंडे के नीचे सर्व समाज के लोग हैं। वो अगर आप देखोगे तो अलग अलग संयोजक बना रखे हैं, उस कार्यक्रम को विधिवत रूप से कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताएं अंकल, कहाँ से आए हो आप? हम ढेला पंचायत से बड़ीगढ़ कोटलिया में जो यूडीए के द्वारा कार्रवाई की गई थी, उसमें हमारे मकान 72 मकान ध्वस्त किए गए, उसके विरोध में यहाँ आए हैं। तो सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमें पट्टा देवें। दूसरी बार प्रदर्शन है, पिछली बार जब प्रदर्शन होगा तो सरकार के कर्मचारी सारे भाग जाएंगे कलेक्ट्रेट के अंदर, फिर बाद में जनता रहेगी। अच्छा, जनता रहेगी। अब आपको लगता है कि आपका भी बिला नाम जमीन पर मकान है क्या? बिल्कुल है जी। तो कितने समय से बना हुआ? मैं तो 2001 से रह रहा हूँ। 2001 से रह रहे हो? मेरे बच्चे का जन्म भी वहीं का। अच्छा, अब ऐसे पट्टा नहीं देगी तो आप लोन भी नहीं ले सकते उसके ऊपर, और कुछ काम भी निर्माण भी नहीं कर सकते? अभी ना तो लोन ले सकते हैं ना कुछ काम कर पा रहे हैं। इधर उधर से जो भी हमने पर्सनल लोन लिए थे, तो आज मकान तोड़ दिया गया है, तो आज हम कुछ कर भी नहीं पा रहे। आपका भी मकान टूटा था क्या उसमें? बिल्कुल, हमारा भी। आपका मकान टूटा था उसमें? आपका भी मकान टूटा है? बड़ीगढ़ कोटियापला में बलीचम में 1 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं अभी तक, नहीं कुछ हुआ। हमारे को जमीन चाहिए, जो मकान टूटा उसको मुआवजा चाहिए जल्द से जल्द, नहीं तो ऐसे आंदोलन चलता रहेगा। हम जाएंगे जब तक कोई फैसला नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे आज यहाँ से। बहुत नेता आए थे, आश्वासन दिया था, विधायक जी ने दिया था, कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है क्या अभी तक आपको? सिर्फ अभी आश्वासन मिल रहा है। भगत सिंह जी कह रहे थे कि अभी अपने मुख्यमंत्री साहब से बात हुई है, इसमें कुछ डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ कोई सरकार सुन नहीं रही है। 1.5 महीना हुई क्यों नहीं? कोई कर्मचारी भी सुन नहीं रहे हैं, इसलिए आज ये धरना प्रदर्शन किया है। अगले समय में जो धरना प्रदर्शन होगा तो उदयपुर में देखने लायक होगा। आप बताएं, इस प्रदर्शन में आप शामिल हुए, क्या लगता है हक मिल पाएगा क्या आपका? गवर्नमेंट को देना पड़ेगा सर। अच्छा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अच्छा, हक देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा, जवाब चाहिए हमारे को जी। नहीं तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा फिर, इससे बड़ा बिल्कुल होगा। आप बताएं, कहाँ से आए हो आप? सर मैं नैला से आया हूँ। सर मैं से यही निवेदन है कि गरीबों को सबको पट्टा दिया जाए। बाप दादा पहले से बरसों से बचा हुआ है, अब यूडी अब आई है, अब उन लोगों को बोल रहे हैं कि आपको पट्टा नहीं दिया जाए। सर ये सख्त गलत है। मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ प्रशासन के कि जल्दी से जल्द पट्टा दिया जाए, ताकि इस बात को यही खत्म किया जाएगा। वो तो हो गए सर, वो तो हो गए, अब तीसरा जो होगा वो हल्ला बोल ही होगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ सरकार से। इससे बड़ा प्रदर्शन होगा यूं? सर इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा सर। एक हो गया, वो हो गया, ये तीसरा और है। तीसरा जो होगा जब प्रशासन गवर्नमेंट खुद जिम्मेदार होगी कि इसकी वजह से खुद गवर्नमेंट का नुकसान होगा। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि इस बात को यही खत्म किया जाए और गरीबों को पट्टा दिया जाए। आओ जी, कट्टू आया हो? कुंडालू आया हो? अटके लेवाया, पट्टो लेवाया? थाना कुंड लाया पट्टो मली लो अटके? अच्छा, तो आपने बिल्ला नाम जगह जमीन माते आपनो मकान है, आपने दारी वर भी गए लाड़ी बात ने, तो पट्टो सही तो जरूरी आपने? सही है। अच्छा, आप बताओ, कटो आया आप? डोली बैठी हूँ। आपने बिल्ला नाम जमीन माते मकान है भी? पट्टो मल ही। आप बताओ, कटो आया? डोली की पार्टी। डोली पार्टी तो आया। आपने पट्टो जरूरत है, आपने लोन ला सावे?
मकान बनी माते जब बिला नाम जमीन में मकान कितना बार भैया अच्छा आप जमीन भी नहीं हो लेकिन अभी बात जगह खाते यूडीएल सड़ी की करनी सेना जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह जी आपने भी करनी सेना ने भी समर्थन दिया है खेरापरी जो क्षेत्र है कितना जरूरी है पट्टा ग्रामीण क्षेत्र में? देखिए आम गरीब व्यक्ति के लिए एक पट्टा बहुत आवश्यक चीज है क्योंकि एक गरीब व्यक्ति अपने पूरी जिंदगी भर की कमाई उन मकानों में लगा देता है और उसके बाद अगर ऐसा सुनने में आता है कि यूडीआई उनके आशय न उजाड़ना चाहती है तो एक गरीब व्यक्ति के लिए एक मकान बनाना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं यूडीआई से और राजस्थान सरकार से और शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि तुरंत प्रभाव से इनको पट्टे दें। पट्टे जो देना होता दे देते इतने सालों में भी अभी भी नहीं दे पा रही क्यों कि लोग जो सालों से बने हुए हैं मकान ग्रामीण परिवेश में यूडीआई तो अब आई है ऐसे उन लोगों का क्या होगा? देखिए हमेशा ग्राम पंचायत के अंदर क्या होता है कि बिले नाम की जमीन पर जो आबादी क्षेत्र होता है वहाँ पर लोग अपने मकान बनाते हैं और उसके बाद पट्टा जरूर मिलता है तो पंचायतों में पट्टा हमेशा मिलता है। तो मुझे आशा है कि यूडीआई इनको पट्टा देगी। अगर पट्टा नहीं देगी तो नाक में नकेल डालकर शासन और प्रशासन के हम इन गरीबों को पट्टा दिलाएंगे क्योंकि ये मेवाड़ की असली पूंजी और असलियत धन अगर इनको कहे तो ये गरीब लोग ही जो इस मेवाड़ के हर दुख सुख में खड़े रहते हैं। बाकी पूंजीपति तो अपना अपना काम करके चले जाते हैं और जिस तरह से पूंजीपतियों ने कई अतिक्रमण कर रखा है उनको हटाकर इन गरीबों को पट्टा देना चाहिए। मैं सरकार से यही मांग करता हूँ। क्या पट्टों की आपकी डिमांड है? सर हमें जो काफ़ी सालों से चल रही है और आम आदमी यही चाहता है कि उसके जो मकान पूरे जीवन भर छोटी कमाई करके अगर बनाता है उसके लिए वो पट्टा चाहता है। वो उस घर का जिसका वो मालिक बनना चाह रहा है सरकार के सामने बनना चाह रहा है और स्पष्ट चाह रहा है कि उसे पट्टा मिल जाए ताकि उसको कहीं से लोन वगैरह अवेलेबल हो जाए। बस अब सरकार ने जो 205 पंचायतें पेरा फ्री में ले ली है और 23 जो नगर निगम में ले ली है उसके लिए अभी कोई संशोधन हुआ नहीं है और जो भी है वो पुरानी डेट आगे बढ़ नहीं रही है और वैसे भी प्रोसेस कोई चल नहीं रहा पट्टों के लिए तो आम जन कब तक दौड़ेगा। अब जैसे यूडीआई वाला प्रोसेस हो गया उसके बाद में सब जमीनें जहाँ आबादी बसी हुई है और बिला नाम पे भी है लेकिन अब बिला नाम वाली जमीनें तो यूडीआई के हस्ते चली गई। तो लेकिन लोग जो रह रहे हैं आदिवासी लोग तो जंगलों पर और बिला नाम जमीन पर ही रहते हैं तो फिर उनको पट्टे की कितनी महत्वाकांक्षा है? उनको भी महत्वाकांक्षा क्यों नहीं है सर? अगर सरे जैसी पंचायत जो 3 ओर से पहाड़ों से गिरी हुई उस पंचायत में अगर टाउन प्लानिंग हो सकती है तो फिर वहाँ तो बिखरी हुई आबादी है ना। स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं वहाँ पे कहीं न कहीं बिखरी हुई आबादी है उन लोगों को तो मालूम ही नहीं है असल में हम बिला नाम पे बैठे हैं हम चन्नौट पे बैठे हैं हम चारागाह पे बैठे वगैरह उनको तो आज दिन तक मालूम ही नहीं। यूडीआई पट्टे क्यों नहीं दे रही? कहीं लगी रहो आपने? मेरे को तो यूँ लगता है कहीं न कहीं अधिकारी अपने काम नहीं कर रहे हैं और जो ऊपर बैठे हैं जो जनता द्वारा चुने गए हैं वो लोग कहीं न कहीं चाह नहीं रहे हैं क्या इनको मिले क्योंकि उनको मेरे को यूँ लगता है कि आगे हो सकता है उनको यूँ आगे दलाली करनी होगी इसलिए वो लोग नहीं करना चाह रहे हैं। बाकी आम आदमी के पास में 1000-2000 के उससे ज्यादा कोई है नहीं बेचारों के पास में तो यूडीआई को दलाली करनी क्या? हाँ यूडीआई मेरे हिसाब से एक तरफ से दलाली कर रही है। भू माफिया बनी हुई है जो गरीबों की जमीन छीन के और भू माफिया को या फिर ये अपने हक में लेके पैसा कमाना चाहती है। मैं ये चाहता हूँ उदयपुर की जनता ये चाहती है इस देश के जो वासी हैं वो कोई बाहर से आए हुए नहीं यहीं के हैं यहीं पैदा हुए हैं और यहीं पे अपना अधिकार और हक मांगते हैं। कौन से पंचायत आए हो? देवरी। क्या मांग है? अभी फोन चला रहे हो आप? पट्टों के लिए आपने पट्टा कर दो आईफोन चला ही रहा हो आप तो किस तरह फोन मत है आप कॉन्सेंट्रेट मत करो बाबूजी। अच्छा किस तरह फोन मत है आप क्या मांग लेके आए हो? पट्टे के लिए। अच्छा पट्टा चाहिए आप रहे जी आप बताएं। मैं अम्मा माता पटवाड़ी निवासी ओम प्रकाश 4 सितंबर को मेरा मकान तोड़ दिया रहते हुए मकान तोड़ दिया। कहाँ पर तोड़ा है? अम्मा माता पटवाड़ी के अंदर। अच्छा जीसी कॉलोनी के अंदर उसी आरआरजी नंबर में और भी लोग बाग बैठे हुए हैं उनको किसी को नहीं तोड़ा गया मुझे अकेले को टारगेट किया गया एक व्यक्ति विशेष द्वारा एक शिकायत करने पे किया गया। दूसरा मैं रूलिंग लेके आया हूँ रूलिंग के अंदर ये साफ लिखा हुआ अगर कोई भी अतिक्रमण भी है तो आज की तारीख में उसका एक बार आप मकान नहीं तोड़ सकते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि आप इस रूलिंग पे फोकस करें और ये रूलिंग को बताएं कि कोई भी रहता हुआ भी अगर आदमी है तो आप उसको नहीं तोड़ा जा सकता। बलीचा में 70 मकान तोड़ दिए यूडीआई ने। आप बताएं बाबूजी कटो आया हो आप सिसार में पंचायत से तो आप रेगट जरूरत है पटारी जरूरत है ना। कल्याणी बसी हुई है बढ़िया वावड़ी कच्ची बस्ती 300 घरों की बस्ती है। कितना साल 1996 में बसी हुई है अभी तक पट्टा की सुनवाई नहीं किसी पार्टी ने। हमारे को पट्टा की जरूरत है। खाता है यूडीआई सड़ी है उड़ियो के सड़ी उड़ियो का कहा है उड़ियो घुसाड़ देंगे कहीं भी
झगड़ा करेंगे, हम लेंगे। 1986 से बसे हुए हैं तो पट्टा लेके छोड़ेंगे, और क्या करेंगे। जी मदन जी बताएं, आप ही समर्थन दे रहे हो, आपको तो पट्टे की जरूरत नहीं है वैसे। पट्टे की जरूरत नहीं है। जिस दिन जो बलीचा कांड हुआ था, जो 72 मकान तोड़े थे, उस दिन भी हम लोगों के साथ में हैं। अभी तक यूडी ने कोई न्याय नहीं किया है। और ये लोग बाग सब आदिवासी जो पेरापेरी क्षेत्र में जो जमीनों पे जो यूडी कब्जा कर रही है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हजारों सालों से ये पूरा परिवार, 4 परिवार रहते हैं और इनको 500 फीट, 1000 फीट या 2000 फीट का पट्टा देना चाहिए। इसमें सरकार पता नहीं क्यों नहीं दे रही है। ये कितने वर्षों से वहाँ पे काबू है, इनके 4 परिवार है और ये मांग कर रहे हैं जो इनकी हक की लड़ाई है, और इनको निश्चित ही इनकी हक की लड़ाई देनी चाहिए। साथ ही मैं कहना चाहूँगा, जो संवैधानिक मौलिक अधिकार है उनका भी हनन हो रहा है, साथ में जीवन और जीविका का जो अधिकार होता है उसका भी साथ हनन हो रहा है। अगर संवैधानिक अधिकार भी ये मिल रहे हैं कि हाँ हर व्यक्ति को जीने का, संपत्ति का वगैरह अधिकार है, तो फिर आप विधायक, आपके सांसद को नहीं बोलते क्या इस बारे में, पट्टे नहीं मिल रहे हैं? मेरा नाम एडवोकेट शंकर गाड़ेलवार, संगठन महामंत्री राजस्थान। आज देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन हम घुमंतु समुदाय के लोग अभी तक आजाद नहीं हुए। अभी घुमंतु जनजाति को तो अभी मिला था पट्टे? नहीं, पट्टे मिले थे लेकिन वो सिर्फ कागजों में। अच्छा, धरातल पे वो योजना लागू नहीं है। अभी हमारी चित्रकूट में हमारी गाड़ेलवार समाज के जो लोग रहते हैं, पुलिस प्रशासन के जो लोग आते हैं उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, उनके फोन तक फोड़ दिए जाते हैं। अच्छा। वो 40 वर्षों से निवास कर रहे हैं वहाँ पर। और हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं यहाँ पे मन्ना लाल जी रावत, उनके हम कॉल करते हैं, वो हमारा कॉल नहीं उठाते हैं। और ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा साहब, उनके हम कॉल करते हैं, वो भी हमारा कॉल नहीं उठाते हैं। अच्छा। और हमारे समाज को उन्होंने वोट बैंक बना रखा, सिर्फ वोट देते हैं तब तक तो ठीक है, बाकी कोई लेना देना नहीं है बस। और जिसको लेकर हमने अभी 52 जातियों के लोग ने हमें DNT की बहाली सुमेरपुर में हमने आंदोलन किया था, हाईवे जाम किया था, जिसकी हमारी एक टीम तैयार हुई थी। 20 तारीख को हमने अविनाश जी गहलोत जो मंत्री हमारे, उनके साथ ओटाराम जी देवासी, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी, एक कमेटी गठित हुई थी कि आपको पट्टे दिए जाएंगे। अभी 2 महीने बाद हमारी मीटिंग और है। पट्टे दिए थे, चुक गए था आप, लगता है थोड़े बहुत तो दिए थे अभी, थोड़े बहुत नकी नहीं दिए। जहाँ पट्टे वहाँ दिए, जहाँ ना तो कोई आरजी नंबर है ना कोई पड़ोस अंकित है। अच्छा। पनिशमेंट से बचने के लिए पट्टे दिए वो। अच्छा। अगर खानापूर्ति की अगर आरजी नंबर भी नहीं है, पड़ोस भी अंकित नहीं है, तो पट्टा कहाँ गया मुझे ये बताओ। जिस जगह का पोजीशन भी नहीं है तो पट्टा है ही नहीं, फर्जी पट्टा है। अच्छा, फर्जी पट्टे, बहुत सारे पट्टे यहाँ पर दिए गए। पट्टों मिलेगा तो वोट मिलेगा, पट्टों मिलेगा तो वोट मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। बाकी तो होगा ही नहीं चुनाव, बाकी वोट पड़ेगा, वोट पड़ेगा। कंडे नेता लोग वोट पड़ेगा, बस पट्टों मिले जावे गरीब आदमी, पट्टों मिलेगा तो वोट मिलेगा, बाकी पट्टा पड़ेगा, बाकी नहीं मिलेगा। है कटो आयो, आप कटो आयो, खेड़ा दिन कॉलोनी धोल की पार्टी हूँ। अरे पट्टा जरूरत है। कितने साल पुराना मकान है आप रे? कम 2 पीढ़ी होगी। 2 पीढ़ी होगी। पट्टो नहीं मिलो। कहाँ से आयो आप बताएं? मैं उदयपुर शहर से हूँ, आदिवासी समाज जिलाध्यक्ष नीला दाना। यूडी द्वारा जो लगातार जो कार्रवाई की जा रही है आदिवासी और अन्य समाज के प्रति, उससे समाज में भारी आक्रोश है, और अगर समय रहते कोई कार्रवाई नहीं होती है, हमें सख्त कदम उठाना पड़ेगा। अट्टू पट्टा मिल जाएगी आपने? मिल रहे नहीं तो मिल मेरी पूरी कोशिश, और हम उसके लिए पूरे संघर्ष करते रहेंगे। आप क्या संघर्ष कर रहे हो? हम तो इन लोगों के साथ हैं और जनता के साथ हैं, और हम संघर्ष अरे पट्टा जरूरत तो नहीं है आप रे? नहीं, पट्टा जरूरत है सब आप तो नहीं है, माने क्यों नहीं जरूरत है, माने भी सही। आप कटो आयो? मैं जोगी तालाब आया हूँ। जोगी तालाब आप है पट्टो? नहीं है, पट्टो नहीं है। आप जरूरत है एक पट्टा? बिल्कुल पट्टा की जरूरत है सब। चलो, और भी जो है ना, आप बताएं कहाँ से आए हो आप? मेरी पंचायत से। हाँ, पट्टा जरूरत है आप रे? पट्टों की जरूरत है। अच्छा, कितनी पीढ़ी हुई आप रे मकान? पीढ़ी बहुत पीढ़ी हो गई, 200 साल से रह रहे हैं हम, कोई पट्टा कोई नहीं मिला अभी तक। बताएं आप कहाँ से आए हो? रामनगर बुआना से। आप पट्टा जरूरत है? जरूरत है, पट्टारी गानी जरूरत है, सबरे जरूरत है, सब आया वहाँ पट्टारी जरूरत है, मारे आनी माते आया वहाँ मात्रा सालू रीरा माने खाली पागल बनाता जा रहा है। हाँ, पट्टा दंगा मांगा, पट्टा दंगा मांगा, पट्टा दंगा कोई, लेकिन कोई पट्टा नहीं देवे, खाली फैला बनावे, फैला तैयार करे, लोगारा पैसा लगावे, 400 500 600 रुपए एक जन आदमी लगावे, और कोई पट्टा नहीं देवे। आणि माते आनी बार सब कलेक्टिव इकट्ठा भी यहाँ और माँ पट्टारी मांग करवाते, और पट्टा चाहिए रहा है तो चाहिए रहा बस। अबे नहीं तो अबार तो मैं कहीं कह रहे जेंट्स जाएगा, लेडीज जाके जना बहुत हालत खराब हो जाएगा। झांसी की रानी बनेगा वधी और ज्यादा हालत खराब हो जाएगा। झांसी की रानी बनना बाकी है, हाल तो हाल खाली जाके आई 60 तक झांसी की रानी बनना बहुत बाकी है। हाल तो बाकी जदान बनेगा और सब बनेगा। वंदन देखो हाल तो एक दो ही सोनिया वधी सब बनेगा। जैसे आपकी हालत खराब है और आप मकान गिराई और पचा आप गरीब बनावो और पचा आप मकान रे महीने सभा ने काम करावो, ये आपकी राजनीति है। और पैसा वाला ने पैसा वाला बनावो, गरीब ने गरीब बनाई, ताकि आप घर में
काम करे ताकि आपरे घर में और कोई बोली नहीं सके, कोई कहीं नहीं मांग रहा, अपनी हक मांगी रहा, थानो घर नहीं मांगी रहा, और नहीं तो थाने घरे आवांगा और थाने घरे धरना देंगा, घरे देंगा जो नहीं देगा अधिकारी मान गया ठीक, नहीं तो अधिकारी रे घरे पहुंचेगा, सब पूरी जनता पहुंचेगा, बच्चा बकरिया गाया बिया जो भी वेगा सब लेके पहुंचेगा, सब अधिकारी रे फोन करे पहुंचेगा, पहला तो अटे जावांगा ऑफिस में नहीं तो अधिकारी रे घरे पहुंचेगा, पट्टा लेन जाऊंगा बस, नहीं तो सबरी जो धंधाबाजी वटेस करेंगा, देखा निकली देखो घरू बाणे माने घरू बाणे निकाले, देखा अधिकारी घरू बाणे निकलने देख जो बच्चे थे जानेगा कि हाँ अधिकारी बढ़िया था, अधिकारी कंडा ऊपर बढ़िया माने ऊपर बढ़िया और माने साथ जीती रहो, पार्षद बनोगा, अबे देखा पार्षद बनी देख जो बड़ी महीने पार्षद बनी देख जो, देखा सब बड़ी महीने उदयपुर एरिया में पार्षद बनी देख जो, आई देख जो हमारे एरिया में पार्षद चुनाव विधायक आवे एमएलए आवे कोई नहीं आवादांगा बार, कैसे नहीं आवादांगा बार, यूआईटी माने वेंडा बनी रख क्या है भाई, यूआईटी न यूआईटी दे रही, न कैसे नहीं दे रही, 18 साल क्या न पंचायत ने पट्टो देवा दे रही, न कहीं यूआईटी दे रही, अबे अधिकारी रे घरे ही धरना लगेगा, और अधिकारी गौरू बाणे नहीं निकलेगा, माने गौरू बाणे निकलेगा, अधिकारी गौरू बाणे नेता उन्होंने नहीं कर रहा कि नेता नहीं नेता ही नहीं उन्होंने कर रहा, नेता भी बढ़िया पूरिया बने खमी पर क्या माने, अबे न तो नेता बनेगा, न तो नेता रे वोट जाएगा, न भी वोट बन जाएगा, अबे लुगाया जागेगा, 18 दिन आदमी ने खाली वो पाई वेंडा बनाया, अबे लुगाया जागेगा और लुगाया इकट्ठ करेगा और लुगाया नाका रोकेगा, एक नाका में देखा नहीं महीने आई जाओ गली में देखा एक जनो आई जाओ वोट ले बाहर, वोट ले बार आते वोट लेके जाते, बोलते पानी लाएंगे पट्टे देंगे, पानी लाएंगे पट्टे देंगे, वरना तो वोट लेके चले जाते फिर भूल जाते कि कब बोला, हाँ बात देते लेना होता जब तो हाथ ले जोड़ के लेते, पैर छूते, माता जी बहन जी सब बोलते जाओ वोट लेने, चलो और जब वोट ले लेते उसके बाद पूछते ही नहीं, हम लोग मिलते ही नहीं है, 25-30 साल हो गए पानी तक नहीं आया वहाँ पे, पानी के लिए लोग तड़पते हैं, रात को जाते हैं, फिर भर के पीने के पानी कोई कैंपर लाता, कोई कुछ लाता, ऐसी कंडीशन है, पट्टे नहीं है तो हक भी नहीं देते ना, वो बोलते नल वाले बोलते तुम्हारे पास पट्टे नहीं है हम नल नहीं देंगे, जबकि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि घर घर नल दो, फिर भी हमारे को नल नहीं दिए जाते क्योंकि ऐसे बोल दिया जाता है तुम्हारे पास पट्टे नहीं है, तो अब पट्टे हम हमारे थोड़ी बनाएंगे, क्या अधिकारी देंगे तब पट्टे बनाएंगे ना, हम बना देते थे दिन बना देते पट्टे, अधिकारी दो अधिकारी किसके ऊपर राज कर रहे, किसके तनख्वाह ले रहे, वो हमारे हक का छीन के ले, फिर वो तनख्वाह किसके ले रहे। कांग्रेस नेता दिवानी कटारा हमारे साथ है। मैडम आप भी यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए हैं, क्या लगता है कितना जरूरी है? देखिए 1 महीने पूर्व भी जिस तरीके से हमने सर्व समाज का धरना प्रदर्शन किया था, आज दूसरी बार हम वापस से सर्व समाज और सर्व संगठन के साथ में एकत्रित हुए हैं। हम इस सरकार से, इस प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि गरीबों के घर क्यों तोड़े जा रहे हैं, और अगर आप अपने जितनी भी सर्कमस्टेंसेस है, आपकी जितनी भी दुविधाएं हैं, आप कह रहे हैं कि हमने कोई पट्टे अलॉट नहीं किए थे इसलिए हम लोगों ने घर तोड़ दिए, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी होटलें बनी हुई है, इतने बड़े बड़े रिसोर्ट बने हुए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, आप उनको भी तोड़ दीजिए। बात अगर होगी तो बराबरी की होगी ना। दूसरी चीज हमारी ये मांग है कि हमें जल्द से जल्द पट्टे जारी किए जाए, और अगर आप पट्टे जारी नहीं कर सकते तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि जो लोग यहाँ पर अपने पूर्वजों के समय से रह रहे हैं, महाराणा प्रताप जी ने हम सभी लोगों को यहाँ बसाया था, ये मेवाड़ की भूमि है, ये सर्व समाज की भूमि है, अगर वो लोग हमें यहाँ पर जीने का हक देके गए तो ये बाहरी लोग, ये प्रशासन और ये असामाजिक तत्व और ये नेता कौन होते हैं हम लोगों को यहाँ से हटाने वाले। मैं ये कहना चाहती हूँ। कांग्रेस के राज से प्रदर्शन चल रहा है, ना कांग्रेस राज में मिला ना बीजेपी राज में, क्या मानते दोनों पार्टी समान है क्या? देखिए यहाँ पे मैं जनसेवक के रूप में आई हूँ, मैं यहाँ पे कांग्रेस के पदाधिकारी के रूप में नहीं आई हूँ। कहाँ यहाँ पे सरकार कोई भी हो, जहाँ जनता की बात आएगी वहाँ हम जनता के साथ में है, सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो। जी सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि अगले 15 मिनट आप कृपया करके हाथ जोड़ से निवेदन है, जहाँ जगह है वहाँ पे आप विराजमान हैं। आज जिस लक्ष्य के लिए और जिस मुहिम के लिए हम लोग आए हैं उसको लेकर आप तक एक एक बारीक जानकारी पूरी आपके पास में होनी चाहिए। मैं सर्व समाज की इस जाजम पर मेरे बाईं ओर लगे सर्व समाज के इस ध्वज को सादर प्रणाम करता हूं और दाईं ओर लगे बालाजी के पताका को सादर प्रणाम करता हूं। ये पेरापेरी जिला संघर्ष समिति के बैनर तले सर्व समाज ने जो पट्टों के लिए हुंकार भरी है, जो सरकार को जगाने के लिए
और गूंगे बहरे प्रशासन की बहर को खोलने के लिए पहले हमने 13, 12, 25 को ढोल बजाए थे और आज 16, 12, 25 को हल्ला बोल कर रहे हैं। इस हल्ला बोल कार्यक्रम में दूर दराज से 205 गांवों से जितने भी मेरे माताएं बहनें, देवतुल्य जनता, युवा साथी, मार्गदर्शक मंडल के तमाम जनप्रतिनिधिगण, तमाम पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच प्रतिनिधि, तमाम राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि और तमाम समाजों के प्रतिनिधि, प्रमुख मोहतबरों का इस हल्ला बोल कार्यक्रम में यह सर्व समाज आपका स्वागत करता है। साथियों, बात क्या है, हमें इतना जोर लगाना क्यों पड़ रहा है? माताओं बहनों से निवेदन है कि थोड़ी सी शांति रखना। यूडीए पेराफेरी 1965 के बाद यूआईटी से चालू होती है। 1989 में ये सवीना के आसपास के जितने 10 किलोमीटर के गांव थे, शहर के विकास के लिए इन गांवों को शामिल किया। इन गांवों का डेवलपमेंट यूआईटी करेगी। इन गांवों में कोई भी आवासीय कन्वर्जन होगा कि आपकी एग्रीकल्चर जमीन कन्वर्ट करनी है तो उसका काम यूआईटी करेगी, उसका पैसा यूआईटी लेगी। और जो पेराफेरी में 10 किलोमीटर का रेडियस लिया, उसके अंदर पंचायत किसी तरीके की एनओसी जारी नहीं करेगी। 10 साल का कोटा पूरा हो गया। उसके बाद इन्होंने और हाथ मिलाए 135 गांव 2009 में आदेश जारी किया। 135 गांव यूआईटी के पेराफेरी में ले लिया गया। रेडियस हो गया शहर से 15 से 20 किलोमीटर। अब इस इलाके में जो भी बिलानाम जमीन थी, जो भी चरागाह जमीन थी, कई जगह पर तो आबादी की जमीन थी जहां पर हम लोगों के मकान थे, वो भी यूआईटी ने रातों रात ऑर्डर के तहत समाबंदियों में नामांतरण खोलकर नगर विकास प्रन्यास के नाम पे कर दिया। नोटबंदी हुई थी, उसी तरीके से आपके मकानों की जमाबंदी कर दी इन्होंने। आप इस बात को समझिएगा कि हम मांग क्या रहे हैं। 1989 फिर 2009, जैसे ही 2009 में आपने गांव के गांव, बस्तियों के बस्तियां, मोहल्ले के मोहल्ले आपने यूआईटी के नाम कर दिया। उसके बाद में वो भी पंचायतें न्यूट्रल हो गई। वहां पे भी सरपंच कोई एनओसी नहीं दे सकता। वहां पे कोई प्लानर अगर जमीन खरीदता है, यूआईटी में जाके मन मर्जी से कन्वर्ट कराता है। नदी नाला है तो देखा जाता है तो ठीक, नहीं तो पाट दिया जाता है। 2 मंजिल की परमिशन पे 18 मंजिल की बिल्डिंग तैयार कर दी जाती है। कोई बोलने वाला नहीं। गरीब मांगता है पट्टा तो पीला पंजा चल जाता है वहां पर जाके उसकी छाती के ऊपर। ये नहीं चलेगा। 2009 में इस बात के बाद आवाज उठाई। 2013 में सरपंचों का एक प्रतिनिधि मंडल बना। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है साहब, आपने प्रशासन गांवों के संग शिविर लाए हो, हम पट्टे कैसे दें? प्रशासन ने कहा क्या करें भाई, हमें जमीन दीजिए, हमारे जमीन मकान जो बने हुए हैं उनकी। उन्होंने कहा रुकिए, सर्वे हुआ, एनओसी यूआईटी से निकल के कलेक्ट्रेट के दफ्तर में आती है और 2013 के बाद 14 में गवर्नमेंट बदलती है। वो दफ्तर में एनओसी आई हुई इन गांवों की पड़ी रह जाती है। निष्क्रियता किसकी थी? इस ऑफिस में बैठने वालों की। जिम्मेदार कौन है? इस ऑफिस में बैठने वाले लोग। सरकारें आएगी और जाएगी, लेकिन प्रशासनिक तंत्र असली चेचिस होता है, उसकी बॉडी बदलती रहती है। अगर वो चेचिस ही कमजोर होगी, चेचिस ही नहीं जाएगी, तो उसके ऊपर कोई सरकार की जो मजबूती वो टिक नहीं सकती। और फिर देखना पड़ता है ऐसे जनता का आक्रोश। 17 में आंदोलन हुआ, कोई नतीजा नहीं। 18 में फिर आवाज उठी, कोई नतीजा नहीं। नतीजा एक चीज, अखबारों में आता रहा, आज देवारी, कल ढीकली, परसों कलड़वास, फिर लकड़वास, फिर बड़गांव, फिर पोपल्टी, फिर सवीना खेड़ा, फिर बलीचा, फिर मनवा खेड़ा। बुलडोजर चलेंगे, अतिक्रमण साफ होगा। फूट डालो, राज करो, एक एक के तोड़ के फेंकते रहो और अपने हिसाब से वहां पर कॉलोनी काटो, लॉटरी डालो,
पैसा कमाओ, आप भी खाओ, हम भी खाओ, जनता जाओ भाड़ में, ये नहीं चलेगा। हम आपसे बात क्या कर रहे हैं? हम बिल्कुल सरकार के कागज से बात कर रहे हैं। हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं। सरकार का सर्कुलर कोई मंत्री संतरी के आदेश से जारी नहीं होता है। एक आईएएस अफसर बैठता है, शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव या संयुक्त शासन सचिव, जिला कलेक्टर महोदय, यूडीए, एसडीएम, वो साइन करते हैं कि प्रधान, एमएलए, एमपी इन आदेशों पे साइन नहीं करता, क्योंकि ये तो आएंगे और जाएंगे। जनता चाहेगी उसको बनाएगी, जिसको चाहेगी उसको बिगाड़ेगी, लेकिन हक के लिए आखिरी दम तक लड़ेगी। फिर संघर्ष हुआ, तमाम कैंप आयोजित कर दिए गए। पेराफेरी के 135 गांव प्रभावित। 2022 लड़े। 23 के दिसंबर में आंदोलन शुरू किया। 21 में आंदोलन शुरू किया, कैंपों का बहिष्कार किया। हम कैंप नहीं होने देंगे। क्या कैंप के अंदर मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र क्यों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आधार से पैन कार्ड, पैन कार्ड से जन आधार, जन आधार से वोटर कार्ड, वोटर कार्ड से दूसरा भामाशाह कार्ड, ये जोड़ती रहेगी पब्लिक। क्या पट्टा कब मिलेगा? पट्टा कब मिलेगा? ये बात इस संघर्ष समिति के तमाम सरपंच एक जाजम पर आए। राजनीतिक विचारधारा सबकी अलग अलग होगी, हमारी भी पृष्ठभूमि अलग है। पूछ रहे थे प्रशासनिक अधिकारी इनकी पृष्ठभूमि क्या है, हम बता देते हैं हमारी पृष्ठभूमि क्या है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि है हमारी पृष्ठभूमि। यह है हमारी पृष्ठभूमि, सर्व समाज का झंडा है। और आज मंगलवार का दिन है, ये बालाजी महाराज का आशीर्वाद है कि हम जिस दिन गोल चढ़ेंगे वो जीत के आएंगे। कितना ही योजन का समुद्र हो, एक ललकार में ये जनता लांग जाएगी, फिर आपको संभालना भारी पड़ जाएगा। जयपुर गए हमारी कमेटी का प्रतिनिधिमंडल, कैंपों का बहिष्कार करके पैराफेरी के तमाम पंचायतों के कैंप पीछे करवाए गए कि जब आप पट्टा नहीं दे सकते हो तो फिर आप कैंप क्यों लगा रहे हो? जनता की गाड़ी कमाई का पैसा आप क्यों फिजूल खर्च कर रहे हो? रामलाल जी जाट एम्पावर पावर कमेटी के चेयरमैन थे। हमारी पूरी संघर्ष समिति की टीम, 5 लोगों की टीम वहां पर गई। हमने कहा मंत्री जी, गैर राजनीतिक आंदोलन छेड़ा इस उदयपुर की धरती से और आपको राजस्थान का फैसला करना है, आप यस और नो में जवाब दीजिए। उन्होंने कहा, अधिकारियों से बात की, क्या हो सकता है? उन्होंने कहा 7 दिन का समय दीजिए। हम जयपुर से लौट के आए। 4/1/22 जिस आदेश की बात करते हैं उसमें एम्पावर कमेटी ने निर्णय किया और इसमें स्पष्ट लिखा कि पैराफेरी न्यास निगम क्षेत्र के अंदर आबादी के जो आराजी हैं उनसे लगते हुए बिला नाम हो, चाहे कोई भी जमीन हो जिस पे आबादी बच चुकी है, उसको आबादी के प्रयोजन के लिए संबंधित पंचायत को हैंड ओवर करो। साथियों, ये तमाम गैर राजनीतिक आंदोलन लड़ने वाले हमारे सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के मेंबर और समाज संगठनों के लोगों की जीत ये हुई कि 26 अप्रैल 2022 को आदेश आया जिसके अंदर 40 पंचायतों को 1600 बीघा जमीन ट्रांसफर हुई। हमने कहा ठीक है। जब उस आदेश को खोला तो उसके अंदर आबादी के जो आराजी थे, जिनकी किस्म आबादी थी और जो सघन बस्ती सालों से बसी हुई थी, मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, आपका भी जन्म नहीं, 5-5 पीढ़ियां गुजरी हुई थी, वो आराजी प्रशासन ने पंचायत को दिया। हमने कहा इनसे लगते हुए आराजी जहां पे लोग बसे हुए हैं उनका पट्टे का क्या करें? उन्होंने कहा करते हैं। हम लगातार मिलते रहे। फिर एक आदेश जारी हुआ, मई माह में आदेश जारी हुआ। जून के महीने में लास्ट में 4 पंचायतों को आबादी से लगती हुई बिला नाम जमीनें भी दी गई। अब उनको जब जमीनें मिली तो उन पंचायतों ने पट्टे देने की कार्रवाई शुरू की। हमने ये विरोध नहीं किया कि आपने सिर्फ 4 पंचायतों को क्यों दिया, आपने रास्ता खोला है तो अब आप किसी भी कीमत पर दूसरी वंचित पंचायतें हैं उनको भी पट्टे देने के लिए जमीनें ट्रांसफर। साथियों, इस बात को लेकर आपको बता दूं, अभी तक वही लड़ाई चल रही है। इन्होंने वो काम नहीं किया, इन्होंने एक काम किया। पहला काम किया 26 दिसंबर 2024 को इस शहर के आसपास बड़गांव, गिरवा और कुराबड़ की 23 गांवों को नगर निगम में शामिल कर लिया 10 वार्ड नए बनाने के लिए।
ना तो ये घर के रहे न घाट के रहे। इस 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा। यहाँ पे प्रशासक भी नहीं लगाया गया, वहां पे सफाई की व्यवस्था चौपट है, पुराने काम चौपट है, उस पर समझ नहीं आया। एक नया आदेश और जारी हुआ, यहाँ से फतेवर तक, मंदेसर का गुड़ा तक, राव जी का गुड़ा, खेमली विजनवास से आगे तक मावली का बेल्ट, कैलाशपुरी सरे से लेकर पोपलटी तक का इधर का बेल्ट, अलसीगढ़ बड़ी के इस बेल्ट तक 70 नए गांव यूडीए पैराफेरी में और शामिल कर लिए। आपने जब पहले वाली पंचायतों को उनके लोग बसे हुए हैं, उनको आपने पट्टे नहीं दिए, तो आपने ये जमीनें क्यों नहीं? हम इनसे सीधी मांग कर रहे हैं, चलो आपने 23 गांव ले लिए, यूडीए नगर निगम से पट्टा लेते हैं। 2016 पंचायती राज में दे रहा था, नगर निगम के पास गई जनता, बताया कि 1992 से पहले से कागज लाओ। अरे यूआईटी ने तो पहले फाइलें मांगी थी कि 2013 से पहले के पट्टे लाओ, कागज लाओ। आप कह रहे हो कि 92 से पहले, और पंचायती राज कह रहा है कि 2016 से पहले। आदमी क्या लाए आप ये तो बताओ। ये तीनों आदेश विरोधाभासी है। हम मांग कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं 31 दिसंबर 2024 तक जो जहां बैठा है उसको उसका पट्टा मिलना चाहिए। ये नियमों में आप संशोधन करो, विरोधाभास नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपने पहाड़ी बेल्ट को यूडीए पैराफेरी में शामिल किया, जो पहाड़ी पंचायतें हैं उनको एक तर्क आया उसमें, तो साहब इस गांव में क्या हो रहा है, उदयपुर की झीलें हैं, या पानी आता है, वहां पर कैचमेंट को रोका जा रहा है, पानी झीलों में नहीं आएगा। अरे भाई उदयपुर बसे हुए 550 साल हो गए, ये झीलें तो खाली नहीं रही। वहां पे रहने वाले आदिवासी समुदाय और सर्व समुदाय ने कभी नदी नाला बंद नहीं किया। इधर से माफिया जब से जमीनें उधर खरीदी है उन्होंने बंद किया है और उसका कन्वर्जन आपने किया है। गांव का आदमी कभी नदी नाला बंद नहीं करता है, वो अगर 10 फीट का नाला है तो 15 फीट छोड़ेगा, उसके खेत में पानी घुस जाता है। ये आपकी नीति ने किया है, आपकी नीयत नहीं है उस व्यक्ति को पट्टा देने की। आप बाहर निकालिए, डीटीपी आपके पास है, तहसीलदार और एसडीओ को जो कन्वर्जन की यहाँ के पावर है वो श्रीमान कलेक्टर साहब अपने पास ले, एनओसी ले डीटीपी की, क्या ये कन्वर्जन हो सकता है नहीं हो सकता है, वो काम करें। इन गांवों को यूडीए से बाहर निकालें, तो उनको आप एसआईआर की तरफ बाहर का रास्ता दिखाओ। तीसरी चेतावनी हमारी सुन लीजिए, आप जो कल से वापस से कैंप लेके आए हो, इन कैंपों के बोरिया बिस्तर समेट लेना। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा हम खर्च नहीं होने देंगे। जिस कैंप में पट्टा नहीं वो कैंप भी नहीं चलेगा। एक बात सुनिए, एक बात सुनिए आप, 30 दिन का कैंप लगाया, 1 लाख का खर्चा रोजाना का हुआ, और उसके बाद पट्टा कितना जारी हुआ? 30,000। राजस्थान में अपने यूआईटी और नगर निगम जैसे 309 संस्थाएं, कितनी है? 309। पट्टे कितने जारी हुए? 36,000। अरे भाई एक दिन के 4 पट्टी भी एक निकाय जारी नहीं कर पा रहा है क्या? आपने 1 लाख रुपए एक दिन का कैंप का फूंका, आपने वापस से 7 दिन का फॉलोअप कैंप लाए, पट्टों की संख्या बढ़ के हो गई 36,000। क्या हुआ? धाक के 3 पान। अब सरकार परेशान है। अरे क्यों परेशान हो? आप ये आदेश जारी करो, 10 दिन के भीतर राजस्थान में 5 लाख पट्टे बट सकते हैं। इस गरीब जनता को पट्टा मिल जाएगा, आपको उसका आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आप ये नहीं कर पाए तो बहुत बड़ी खुली चेतावनी आज इस जादन से आपको हमने दे दी है। आर पार का रण हमने छेड़ दिया है। 13-12 को ढोल बजा दिया, 13-12 को जोड़ोगे तो 25 होगा, और 25 को जोड़ोगे तो 2 और 5 7 होंगे, और ये 36 कौम 7 है। ये आपकी ईंट की ईंट बजा देंगे। हम सीधी और सपाट भाषा में आपसे निवेदन कर रहे थे कि आप चुपचाप पट्टे दे दीजिए, और आपको देने पड़ेंगे। ये भरोसा और विश्वास ये संघर्ष समिति की कोर कमेटी और ये सर्व समाज के जितने संगठन के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, ये आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको पट्टा मिलने तक ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है। ना ये संघर्ष और नेतृत्व बिकेगा, ना ये संघर्ष और नेतृत्व झुकेगा। हम लड़ेंगे और सभी साथ मिलकर लड़ेंगे। क्या आप इस लड़ाई में सभी लड़ना चाहते हैं? आज नहीं लड़े तो अपने आने वाली पीढ़ी को आप क्या जवाब देंगे? आपको पता है या नहीं?
हम प्रशासन से अगर पैसा भी चाहिए हम नियमानुसार जो भी होगा वो जमा कराएंगे। पहले भी ऑर्डर निकला था डीएलसी या रिजर्व प्राइस का 10% हम जमा कराएंगे नियमानुसार। आपने नगर निगम में 21 में 500 रुपए में पट्टा दे दिया, आज वो लेने जा रहा है तो पट्टा नहीं मिल रहा, यूडीए में जा रहा है तो लाखों रुपए लग रहे। अरे भाई हमारी खातेदारी जमीन को कन्वर्ट कराने के लिए भी आप उनसे लाखों रुपए देके A4 साइज का कागज दे रहे हो, तो क्या नई जूनी कर रहे हो। आपको पट्टे देने पड़ेंगे और जक मार के देने पड़ेंगे, किसी भी कीमत पर हम पीछे हटने वाले नहीं है। आप सभी से ये जो दरवाजा बना हुआ है, जो आपके पट्टों के लिए रोड़ा बना हुआ है, जो अफसर रोड़ा बने हुए हैं, एक ही नारा लगाएंगे। मैं आपसे नारा लगवाऊंगा, अपने दम पर बोलेंगे, आपको बोलना है ये दरवाजा तोड़ेंगे। आप सभी तैयार हैं? साथियों हाथ भी ऊपर आने चाहिए, जोश भी पूरा होना चाहिए, हिलेगा कोई नहीं। इसके बाद में प्रतिनिधिमंडल अंदर जाएगा, ज्ञापन देगा, आपको बोलना है और इतना बुलंद आवाज में बोलना है, ये उदयपुर वाले नहीं जयपुर वाले। जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। सभी 36 कौम के नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, पधारे हुए मेरी मातृशक्ति प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको अर्जुन सिंह चुंडावत करनी सेना जिला अध्यक्ष की ओर से कोटि कोटि प्रणाम वंदन। मैं आज आप सबको करनी सेना की ओर से समर्थन देने आया हूं और मैं आप सबको इस मंच से कहना चाहता हूं कि आप कतई चिंता नहीं करें, करनी सेना आपके साथ खड़ी है। और बात अगर इन्हीं का अंग है और करनी सेना इनके साथ खड़ी है। अगर बात मान सम्मान की आएगी तो ईंट से ईंट बजाने का काम करनी सेना सर्व समाज के साथ करेगी। और साथियों प्रशासन के मुहिम तो सुन लो, क्योंकि हमेशा गरीबों के साथ आप अन्याय करते आए हो और पूंजीपतियों के घर आप भरते आए हो। अब सर्व समाज के किसी भी गरीब शोषित वंचित के साथ आप अगर अन्याय करोगे तो हम आपके खिलाफ ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और मैं सभी को कहना चाहता हूं, बड़ी बात तो नहीं करता हूं, पर अगर आप अनशन पे बैठेंगे तो हम भी आप लोगों के साथ अनशन पे करनी सेना बैठेगी, पदाधिकारी बैठेंगे। और प्रशासन के लोग कान खोल के सुन लो, पिछले 1-2 महीने से जो आंदोलन चल रहा आपके कानों में मली भरी हुई, वो आज निकाल दे रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ और चेतावनी भी दे रहा हूँ कि आपने 10 दिन के अंदर इन सभी की बात को नहीं सुना और पट्टों की मांग को पूरा नहीं करा तो पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी आग लगेगी कि आप बुझा नहीं पाओगे। और वो आग करनी सेना पूरा प्रदेश के अंदर लगाएगी। ये बात कान के सुन लेना, हमने जो कहा है वो किया है। शासन प्रशासन के लोग सुन ले रहा। और मैं इस मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उदयपुर की जनता हमेशा स्वाभिमान के लिए लड़ी है और आज भी स्वाभिमान और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रही है। आप तक ये बात पहुंचे और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात पहुंचाए कि हमारी मांगों पूरे करें, अन्यथा आने वाले समय में आपको ऐसा आईना दिखाएंगे जो आप देखते रह जाओगे कि जनता ने क्या आईना दिखाया। भारत माता की जय। जुड़े सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धन्यवाद। आज सर्व समाज के मार्फत से, आज ये हेराफेरी संघर्ष समिति के मार्फत से, जिला अध्यक्ष पंडित जी के मार्फत से और हमारे संयोजक भाई संजय सिंह जी, वो जो यूडीए के हेराफेरी क्षेत्र में जो लोग निवासरत है उनको पट्टा दिया जाए। मेरा यही निवेदन है। बोलने का थोड़ा सा समय है और 2-2 मिनट का है। और मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप जन जो पधारे हैं, प्रशासन इनकी भावना को समझे और जल्दी से जल्दी इनका संशोधन कर इनका पट्टा दिलाने का कष्ट करे। जय हिंद, जय भारत। अधिकारियों के और यूडीए की कहाँ जमीन है वहाँ की वीडियो बना के और यहाँ के आपके सामने एलसीडी पे चलवाएंगे और आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। ये गरीब है, कटी गया है विधायक, कटी गया है जिला अध्यक्ष, अटे लेना चाहता है, पदे बड़े बड़े वोट लेने गया, कटे भी जाना नेता। ये लास्ट धरना हमारा कलेक्टिव में नहीं होगा, धरना विधायक निवास में होगा, यूडीआई की फाटकों पे होगा और ये फाटका टूट जानी है साहब, याद रखो। जय श्री राम, जय गोमाता।
आप इस तरह से यूडी वाले जो जहाँ घर बने हुए हैं वहाँ जा जाके तोड़ देते हो, ये सरासर गलत है। आप ना कभी सूचना देते हो, कोई गरीब व्यक्ति जो अपनी मजदूरी करके एक घर बनाता है, उसकी जिंदगी उसकी लाइफ में वो एक ही मकान बना पाता है, उसको भी आप तोड़ दोगे तो कहाँ रहेगा एक गरीब व्यक्ति। आप सभी को मालूम होना चाहिए, आप अधिकारी हो, आप बड़े बड़े अधिकारी हो, आप टेबल पे बैठ के आप एक गरीब व्यक्ति की उसकी भावना को नहीं समझ पाते हो। बेचारा वो क्या खाता होगा, रात को कहाँ सोता होगा, आपने उसकी भावना को नहीं समझा है, आप उसका घर तोड़ देते हो। हम सभी आज यहाँ पर सर्व समाज मिलकर इकट्ठे हुए हैं और पट्टे का आह्वान करते हैं। अगर हमें 10 दिनों के अंदर अगर पट्टे के लिए आपका आह्वान नहीं आया, तो आदेश नहीं आया, तो हम सब पिक्चर बाकी है, और पिक्चर कैसे होगी वो आप सभी को पता पड़ जाएगा। ये यहाँ पर हम गाय भैंस बकरी आप हमें मकान देते हो, बिलिया में देते हो, वहां पर क्या हम गाय बकरी भैंस या लकड़ी रख सकते हैं क्या? वहाँ पे कोई लोग रहेंगे क्या वहाँ पे? माता की हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। प्रशासन नींद से जागो, नींद से जागो। आज हमारे धरने का दौर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कब 13 तारीख को फिर से जगाने की कोशिश की, फिर भी नहीं जागे। आज 16 हो गई है, फिर भी नहीं जागे। तो मैं प्रशासन को याद दिलाना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र है और जनता ही फैसला करती है फाइनल क्या करना है। बाकी आगे वाली सत्ता भी कोई बननी नहीं है और व्यवस्था बिगड़ जानी है। मैं गलत बोल सकता हूँ, आप उस वे में मत लेना। मैं सरकारों दोनों सरकारों को बोल रहा हूँ, तो दोनों पार्टियों को बोल रहा हूँ, स्पष्ट रूप से मेरी ओर से, आम जन की ओर से। तो ये मेरी मन की भावना है, वोटिंग की कैलकुलेशन है, वो बिगड़ जाएगी सभी की। प्रशासन अपने अपनी जगह काम करे, नहीं तो फिर आप किसी भी सरपंच वार्ड को वोट लेने के लिए किसी भी गांव में मत भेजना, वरना मारा जाएगा वो बिना मतलब का। और रही बात फर्स्ट के झंडे में 22, उसके बाद में 500, उसके बाद में 2000, आज संख्या करीब मुझे लगता है 3000 के आसपास चढ़ गई है। तो अगली बार ये यहाँ नहीं होगा, अगली बार जब उदयपुर बंद होगा ना, तभी प्रशासन की नींद खुलने वाली है। तो हम सब तैयार है ना भाइयों? इसी के साथ मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, आवाज दो, आवाज दो। सर्व समाज के पधारे हुए यहाँ पे लोग, सर्व समाज के संगठन की यहाँ की जनता, मेवाड़ की यहाँ की जनता, आप सभी को मेरा नमन है। 1 महीने पूर्व हमने जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया था और यूडीए को हमने चेतावनी दी थी कि अगर आप नहीं सुधरे तो हम फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आप सब लोग अपने लिए तालियां बजाओ कि हम दूसरी बार यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैंने पहले भी कहा था, आज एक बार फिर इस मंच के माध्यम से कह रही हूँ कि अगर गरीबों के घर टूट सकते हैं तो अमीरों की हवेलियां भी तोड़ सकते हैं। जमीन हमारी, हक हमारा, फिर भी बाहरी लोग और कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हमारे मेवाड़ में आके राज करेंगे। वो ना कभी पहले हुआ था, ना आज हुआ है, ना कभी भविष्य में होगा। अंत में अपनी बात को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि प्रशासन अभी भी समय है, जाग जाओ, वरना यहाँ से मेवाड़ की जनता आपको खदेड़ के भगा देगी और दिखा देगी कि सर्व समाज की एकता क्या है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की वंदे वंदे। सभी का राम राम। साथियों, ये लड़ाई 2000 कोरोना के बाद में 2021 के बाद में एक समिति पेरापेरी पंचायत संघर्ष समिति के नाम से समिति बनाई गई। उसका जिलाध्यक्ष मुझे बनाया गया और उसका नेतृत्व मैंने राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार के अंदर किया। चंदन सिंह जी देवड़ा मेरे जिला संयोजक है। हम दोनों ने, हमारी पूरी टीम ने इस बेड़े को उठाया
मैं आपको बताना चाहता हूँ उस लड़ाई के अंदर हम लोगों ने राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत सरकार के अंदर में कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति होते हुए मैंने अशोक गहलोत सरकार से लोहा लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ उस समय हमारे प्रभारी मंत्री, राजस्व मंत्री रामलाल जी जाट हुआ करते थे और हमने आंदोलन करके राजस्थान सरकार के अंदर जयपुर जाकर कई का 2 वर्ष पूर्ण होने पर जश्न मना रही है। दूसरी ओर उदयपुर की सड़कों पर हैं जो लोग अपना विरोध जता रहे हैं। हमारे साथ चंदन सिंह देवड़ा है, सब खेराबेरी क्षेत्र में पट्टों की मांग को लेकर आज बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने भी औद्योगिक भाषण दिया है, क्या आपकी मांग है? देखिए, स्पष्ट मांग है सरकार 4/22 के ऑर्डर की पालना करे, जितने बिला नाम आबादी के लगते हुए आराजी हैं पंचायतों को ट्रांसफर करें ताकि पंचायतों को पट्टे देने का अधिकार मिल जाए। आवासीय जितने भी लोग रह रहे हैं मकानों के पट्टे मांग रहे हैं, खाली जमीन का नहीं मांग रहे। सरकार के ऑर्डर है, कुछ पंचायतों को दे दी है आपने जमीन, कुछ बाकी रही वो देवे, ठीक, नहीं तो आज चेतावनी हमने दी है, 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। प्रशासन वार्ता करे, प्रशासन वार्ता के बाद में हम जाएंगे। अगर हमें उस प्रशासन ने यह आश्वासन दे दिया कि आप जो मांग कर रहे हैं वो सरकार स्तर पर करके हम उसको पूरा करेंगे तो ठीक, नहीं तो हम चक्का जाम करेंगे और मतदान का बहिष्कार भी करेंगे। जाबर सिंह जी खर्रा साहब मिले थे, कुछ समय पहले आए थे, क्या वार्ता नहीं हो पाई? जाबर सिंह जी से बात हुई, उन्होंने विधायक दल की बैठक में बात करने की कही थी और मुख्यमंत्री से भी 25 तारीख के बाद समय लेने की बात कही है। हमने उनको वापस मैसेज कन्वे करवाया है, हमने सीएम साहब से भी मिलने का समय मांगा है, दोनों से कहा है कि आप समय दीजिए, हम आपको समझाना चाहते हैं। हो सकता है अधिकारी कोई गुमराह कर रहा है, उस चीज को नहीं हम साइन करेंगे। शासन प्रशासन के खिलाफ जनता उतर चुकी है और सर्व समाज उतर चुका है। हम पट्टे का अधिकार मांग रहे हैं और खाली जमीन नहीं मांग रहे आपसे। आपने 13 तारीख को ढोल बजवा दिया, आज प्रदर्शन कर दिया, 10 दिन बाद कैसा प्रदर्शन होने वाला है? देखिए, 10 दिन के बाद में आप देख लेंगे कि राजस्थान के तमाम जो हाईवे हमारे जाते हैं जहाँ पे ढोल बजे हैं, हम उदयपुर चित्तौड़ जोड़ते हैं, हम उदयपुर अहमदाबाद जोड़ते हैं, हम उदयपुर पिंडवाड़ा जोड़ते हैं, दिल्ली का रास्ता जाता है, जयपुर मेवाड़ के होकर रास्ता जाता है। हम ये जितने गांव के लोग हैं, इन गांवों के अंदर एक एक जगह आगजनी की कार्रवाई कराएंगे, टायर जलाएंगे, प्रदर्शन कराएंगे, उसके बाद में हुंकार होकर वो हाईवे पर उतरेंगे तो फिर प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। मुख्य 6 बिंदु, आपके 6 बिंदु की बात करें, मुख्य 6 बिंदु आप क्या क्या मांग रहे हैं? मुख्य 6 बिंदु आपको बता दिया। 4/22 का जो ऑर्डर है, पंचायतों पेराफेरी की जितनी भी है उनको जमीनें ट्रांसफर करनी है, वो आप ट्रांसफर कर दीजिए। नगर निगम में जो 23 गांव शामिल हुए हैं उनके लिए नियमों में संशोधन करना है, तो 31 दिसंबर 2022 तक जो लोग बैठे हुए हैं पंचायत में नहीं शामिल हुए हैं उनको उनकी बसावट के आधार पर सेक्शन 9A के तहत आप पट्टा दे दीजिए। और जितने लोग आपके निगम क्षेत्र के बाहर हैं और जिनके पास पट्टा नहीं है, आप पुराने पट्टे मांग रहे हैं, उनको भी 31 दिसंबर के हिसाब से पट्टे दीजिए। पेराफेरी के जो गांव है जिनको आपने नए शामिल पहाड़ी गांव है उनको आप बाहर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप विकास नहीं कर सकते हैं। चौथा घुमंतु और अर्धघुमंतु जाति की जिनकी प्रक्रिया रेडीमेड की हुई है उनको आप पूरा कीजिए। ये प्रमुख मांगे हैं जो हमने प्रशासन के सामने रखी है। लगातार ज्ञापन दिया है, गौतम जी तक को दिया है, खर्रा साहब को दिया है, राजेंद्र राठौड़ा है उनको भी निवेदन किया है। संगठन जो सरकार जिनकी है उन तक जनता अपनी बात कहेगी। लोकतंत्र का अपन हम पूरी मजबूती से बात रखेंगे और जो काम सरकार को करना है वो करना पड़ेगा जनहित में, नहीं तो निकाय और पंचायती राज चुनाव में ये जनता बहुत भारी फैसला लेगी। पंचायती राज चुनाव असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल असर पड़ेगा और जरूरत पड़ेगी, अगर काम नहीं हुआ तो बहिष्कार भी करेगी जनता। जी, आप जिलाध्यक्ष ने बताया क्या करेंगे? आंदोलन बड़ा रूप लेने वाला है और हम लोग जो वाजिब मांग है हमारी, जो लोग वर्षों से बैठे हुए हैं, काफी समय हो गए, उनका मूलभूत अधिकार मांग रहे हैं, उनको पट्टा दे दें। सरकार ने पूर्व 2022 में आदेश किए हैं, उसको लागू करना है और ये आंदोलन रुक जाएगा। बाकी हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, हम आमरण अनशन भी कर सकते हैं और चक्का जाम करेंगे 10 दिन बाद में। तो ऐसे बहुत बड़े जो गाँव के जो लोग हैं, जो बड़े छोटे सामान्य लोग हैं जिनके कई समय से कब्जे हैं, जो जिन्होंने कब्जे कर रखे अपना मकान आशाना बना रखा है, उनको अधिकार चाहिए बस। क्या लगता है दोनों सरकार गुमराह कर रही है क्या? भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस सरकार में भी मांग की थी। मुझे नहीं लगता है कि सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी उसने 2022 में आदेश किया है और करीब 1800 बीघा जमीन आबादी दर्ज करा दी ग्राम पंचायत के नाम पे। अब वो टेक्निकल समीक्षा अधिकारी कर रहे हैं, ताकि यूएटी के अधिकारी और सरकार के अधिकारी कर रहे हैं। अधिकारी नहीं चाहते ग्रामीण को पट्टा मिले, अधिकारी कहीं ढांग रहे हैं, कहीं इको सिंसिटी जोड़ आ रहा है, कहीं रिको आ रहा है, कई प्रकार की समस्या आ रही है। तो आज उन लोगों को पट्टा नहीं मिल पा रहा है तो समस्या आगे अधिकारी समाधान करेंगे, नेता नहीं करेंगे।
है। और बद्रीनाथ सरकार को 2 साल में पता नहीं पड़ रहा है क्यों ये क्या करना है, उनको पता ही नहीं है। कांग्रेस सरकार ने तो नियम लागू कर दिया आदेश। 2 साल का जश्न मना रही है एक और सरकार, एक और आप जमीन पर बैठे हैं। वो लोग 2 साल का बद्रीनाथ सरकार 2 साल का जश्न मना रही है और आज 2 साल की सरकार में आम जनता रोड पे रहती है अपने अधिकार के लिए, तो शर्म की बात है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि हमको पट्टे दिए जाए, जबकि हमको